देखो, इंसानों में पैसे को लेकर के या उनका जो मटेरियलिस्टिक पोजीशन है उसको लेकर के एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही आई ओपनिंग सेशन आपका होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। छोटा सा ही रखूंगा पर आपको बहुत मजा आएगा विचारों को सुन के। तो अब से कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में या तो चाहे तो वर्ल्ड में ही आप कैलकुलेट करें तो संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ करोड़ों में थी और ऐसे में क्या होता था, जब संसाधन भरपूर थे, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा थे, उस टाइम पे आदमियों में जो सिद्धांतवादी आदमी होते थे, जो प्रिंसिपल युक्त आदमी होते थे, अपने खुद के विचार होते थे, उनके खुद के अपने हाई स्टैंडर्ड्स होते थे, हाई वैल्यू होती थी, ऐसे लोग सोसाइटी में बहुत रेस्पेक्ट पाते थे और जो कि टोटली एक लाजमी बात भी है, वो बेसिकली उच्च दर्जे के लोग होते थे। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और जैसे जैसे रिसोर्सेज का क्रंच होने लगा, जैसे जैसे भुखमरी, जिंदगी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और टफ होती गई, वैसे वैसे लोगों के लिए बेसिक रोजी रोटी जुगाड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ लोगों का थोड़ा सा चीपनेस, मैं बोलूंगा मीडिया के थ्रू इनका माइंडसेट इन्फ्लुएंस किया गया और धर्म के प्रति तो शायद जिज्ञासा काफी समय पहले ही खत्म हो गई थी। तो लोगों को कोई ऐसा सॉलिड फंडामेंटल फाउंडेशन स्टोन था ही नहीं जिसकी वजह से वो अपने ब्रेन वॉशिंग को रोक सके। और ऐसे में ह्यूमैनिटी के जो सिद्धांत हाई वैल्यू ह्यूमन बींग्स को डिफाइन करते थे वो धीरे धीरे करके हटते चले गए, एक एक करके। इनफैक्ट जो जितना कठिन सिद्धांत था वो उतनी ही जल्दी हटा दिया गया और धीरे धीरे करके बिल्कुल चीपनेस बची है आज के आदमी की पर्सनैलिटी में। और अब क्योंकि सारे के सारे लोग चीप है तो ऐसे में जिसके पास ज्यादा मटीरियलिस्टिक पोजीशन होता है उसको लोग ज्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं और यहीं से अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन पैसा ऐसी कोई चीज नहीं है जो सिर्फ स्टैंड अलोन अपने आप के साथ काम कर जाए किसी आदमी के लिए। पैसा भी आप इसलिए कमाते हो क्योंकि आप दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़ के रख सको, उनसे अपना काम निकाल सको, उनके भी कुछ काम आ सको। लेकिन अब क्योंकि लोग अलग थलग हो गए, सिद्धांतों पर चल नहीं रहे, तो उनकी पर्सनल रिलेशनशिप भी आपस में मेंटेन नहीं रह पाती। और ऐसे केस में स्टैंड अलोन एक आदमी पैसा कितना भी कमा ले या फिर एक सिंगल यूनिट परिवार जिसमें सिर्फ एक औरत आदमी और उसके बच्चे हैं, वो लोग कितना भी पैसा कमा के जोड़ लें उसका वो कुछ नहीं करने वाले। पैसे का इस्तेमाल या तो किसी चीज को बनाने में होता है या फिर किसी चीज को बिगाड़ने में। आप क्या चीज उससे बना रहे हो, यानी कि किस में उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि आपका कोई प्लान है भी या नहीं है उसको इन्वेस्ट करने का, ये सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन पैसे के बारे में इतनी हाई लेवल की बात करने से पहले एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमको पैसे की डेफिनेशन को समझ लेना बहुत जरूरी है। पैसा बेसिकली क्या चीज होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मैं अपना करंट में किया हुआ कर्म किसी इंस्ट्रूमेंट में स्टोर कर लेता हूं और उस इंस्ट्रूमेंट का स्टोरेज का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं फ्यूचर के अंदर किसी और के किए हुए कर्म को खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कोई सर्विस करी या मैंने कोई जॉब कर दी या कोई बिजनेस कर लिया, उससे मैंने 100 रुपया बना लिया। अब इस 100 रुपए को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपने आगे के किसी काम को करवाने के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या किसी सर्विस को खरीदने के लिए। यही उसका टोटल इस्तेमाल है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी और के हार्डवर्क होती है जिसको आप खरीद लेते हो, यानी कि बेसिकली आपका पैसे का इनकम किसी और के हार्डवर्क को खरीदने में काम में आने वाला है फ्यूचर में, राइट। तो ऐसे केस में पैसे का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? जब आप किसी और के हार्डवर्क को खरीद रहे हो तो बेसिकली आप किसी और पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दुनिया में 900 करोड़ टोटल लोग हैं, उसमें से किसी एक बंदे पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन क्या ये एक बहुत अच्छी बात नहीं हो सकती कि वो एक बंदा 900 करोड़ में से वो एक बंदा जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप खुद ही हो? किसी और की सर्विस खरीदने से अच्छा है आप अपने आप की कोई और सर्विस भी खरीद सकते हो ना, उसी पैसे से अपने खुद के इंप्रूवमेंट पे काम कर सकते हो, अपने खुद के जीवन पे खर्च कर सकते हो उस पैसे को। दैट इज वन थिंग विच नोबडी इज डूइंग। और जो कोई भी थोड़े गिने चुने मुट्ठी भर लोग इस काम को समझ जाते हैं और करते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि वो न तो मटेरियलिस्टिक पोजीशन में फंसे हैं और न ही वो पैसे की ऐसी गणितों में फंसे हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होती है। क्योंकि अब उनको बेसिकली अपना कमाना होता है और अपने पे इन्वेस्ट करना होता है और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी बहुत अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपनी कैपेसिटी बहुत अच्छे से पता होती है और उसको फिर वो और आगे और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेस्ट होता है इस केस में। तो दैट इज हाउ यू यूज द मनी बेस्ट। एंड आई होप आपको ये वीडियो में इन विचारों को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।